हम लोग के एनसीईआरटी के सीरीज में आज जो हम लोग का क्लास होगा, ठीक है, बिहार दरोगा और एईडीओ के एग्जाम के प्रिपरेशन को लेके, वो होगा मौर्य वंश के ऊपर। तो हम लोग का जो ये क्लास है, ठीक है, वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है और पूरी कोशिश की जाती है कि इस क्लास में जो भी टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं, उसका जो भी कंटेंट हो ना, कंटेंट एक तो वो एनसीईआरटी से वेरीफाइड हो, दूसरा उसको इस तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके से बनाया जाता है कि वो सारे कंटेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाए, ठीक है। जो क्वेश्चंस आपको नहीं याद होंगे उन सब का रिवीजन होगा, ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस आने वाले हो सकते हैं उस प्रोबेबिलिटी से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस एग्जाम को वनडे एग्जाम के, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से इस पीपीटी को, इस क्लास को हम लोग तैयार करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना ये लेक्चर शुरू करते हैं, ठीक है। हम लोग आज कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं, ठीक है। हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है वो है मौर्य वंश का टॉपिक। देखिए, मौर्य वंश की जो शुरुआत है, ठीक है, वो नंद वंश के अंत होने पे होती है। किसके अंत होने पे होती है? नंद वंश के, ठीक। नंद वंश का जो सबसे अंतिम शासक था वो था घनानंद, ठीक है। घनानंद का अंत करके, ठीक, मौर्य वंश के ऊपर जो है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना करता है। अच्छा, ठीक है, ये तो पॉइंट बहुत बेसिक है, सब लोगों को पता है, लेकिन क्यों करता है, ठीक है, क्यों करता है? इसलिए करता है क्योंकि जो मौर्य वंश का, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य था शासक, ठीक है, स्थापना करता, ठीक है, इसका एक गुरु था, ठीक है, इसका एक गुरु था कौटिल्य नाम का, ठीक है, उसका असली नाम था विष्णुगुप्त, ठीक है। कौटिल्य जो है वो नंद वंश के शासक से घनिष्ठ मित्रता रखता था। कौटिल्य का, ठीक है, नंद वंश में अपमान किया गया था, ठीक, अपमान किया गया था। उस अपमान के बदले, अच्छा, इस अपमान के पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है, तो हम लोग को क्लास चूंकि छोटा रखना है, ठीक है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू छोटे होंगे, तो इसी हिसाब से हम लोग ये क्लास कंप्लीट करेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखने में हम लोग को ये पता चलता है कि उसी अपमान के बदले, ठीक है, कौटिल्य ने, ठीक है, कौटिल्य ने, विष्णुगुप्त ने एक शासक को बनाया। वो शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, और उसने नंद वंश का अंत करके मौर्य वंश की स्थापना की, ठीक। चलिए, तो हम लोग शुरू कर लेते हैं अपना। ठीक है, विजिबिलिटी है, क्लियर है, ठीक है, ओके। तो ये ले लेंगे और इसको थोड़ा पतला कर देंगे। चलिए, देखिए, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 बीसी में इसकी स्थापना की थी, ठीक। किसके ऊपर की थी? ठीक है, अंतिम नंद शासक घनानंद की हत्या करके इन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक युद्ध लड़ा, किससे लड़ा था? ठीक है, सेलुकस निकेटर से। सेलुकस निकेटर कौन था? यूनान का शासक था। कहाँ का? यूनान का शासक था, ठीक। यूनान कहाँ पड़ता है? अगर अगर ये भारत है तो इससे पश्चिम में जो है, ठीक है, यहाँ पे यूनान पड़ता। अभी देखिए, यूनान के शासक सेलुकस निकेटर से, ठीक है, इसका एक युद्ध होता है। इसमें सेलुकस निकेटर तो हार जाता है। अब सेलुकस निकेटर के हारने के बाद, ठीक, दो घटनाएं घटती है। एक तो वो संधि करता है, ठीक है, उस संधि के बारे में हम लोग देखेंगे जहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग के डिराइव होते हैं। दूसरा, वो अपना एक राजदूत को भारत भेजता है, उसका नाम था मेगास्थनीस, ठीक है। सेलुकस निकेटर अपना एक राजदूत भारत भेजता है, उसका नाम था मेगास्थनीस, ठीक है। और एक संधि होती है उस युद्ध के बाद, ठीक है, एक संधि होती है उस युद्ध के बाद, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि सिकंदर की मृत्यु के बाद यूनान का शासक कौन बना था, ये एक ऑब्जेक्टिव आता है, वो बना था सेलुकस निकेटर। क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए, ठीक है। उसके बाद एक संधि होती है, उस संधि के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। वो संधि क्या थी? इसमें, ठीक है, इसमें जो सेलुकस निकेटर था, उसने अपनी पुत्री हेलेना का शादी किससे करता है? किससे करता है? पुत्री हेलेना का शादी, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है, और इसको चार प्रांत दहेज में देता है, ठीक है। आप लोग भी दरोगा बनने के बाद गर्दा छड़ा देना, ठीक। इसको चार जो है ना सो प्रांत दहेज में देता है, हेरात, कंधार, ठीक है, मकरान और काबुल, ठीक है। इसके बाद जो मौर्य वंश है, इसका अभी तक का प्राचीन इतिहास में अभी तक का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा साम्राज्य होता है, ये ईरान है, ठीक है। ईरान से लेके,
ठीक है, पश्चिम में ईरान से लेके इधर बंगाल असम तक, नीचे कर्नाटक से लेके ऊपर हिंद कुश, यानी कि आप जम्मू कश्मीर से ऊपर सारा जो भी सेक्शन था वो सब कुछ, ठीक है। अफगानिस्तान में हिंद कुश पर्वत तक जो है सो इसका साम्राज्य स्थापित होता है, किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है, कर्नाटक से हिंद कुश तक, ठीक। और ये चार राज्य, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि ये चार राज्य, ठीक है, इसको मिलते हैं किसमें? दहेज में। हेरात, कंधार, मकरान, काबुल। हेरात, कंधार, मकरान, काबुल, ठीक, चार, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है सो 500 हाथी उपहार में किसको देता है? सेल्यूकस निकेटर को देता है। चलिए, इसके बाद का जो हम लोग का पॉइंट है